राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि वसंत पंचमी का क्या महत्व है, इसकी क्या धार्मिक मान्यता है और इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वसंत पंचमी की पूजा विधि और कुछ विशेष बातों के बारे में। देखिए, वसंत पंचमी के दिन को श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान, शिल्प कला की देवी माना जाता है। यह दिन विद्या आरंभ या अक्षर अभ्यासम के लिए काफ़ी शुभ माना गया है। इसलिए आज के दिन माता सरस्वती की विशेष रूप से विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस दिन हमें माता सरस्वती के साथ साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है तथा दाम्पत्य लोगों को इस दिन कामदेव और माता रति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है यदि आप उनका पूजन करते हैं, जिसका हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस दिन हम माता सरस्वती का पूजन किस प्रकार से करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको अपने पूजा स्थान पर आना है और इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो आपको व्रत का संकल्प लेना है। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप माता सरस्वती का पूजन विधि विधान के अनुसार उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु कर सकते हैं। इस दिन आपको एक चौका बिछाना है जिस पर आप पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछाएंगे और तब उस पर आप माता सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर देंगे। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं तो उनको भी स्थापित करेंगे और तत्पश्चात आप कलश की भी स्थापना करेंगे। प्रथम पूज्य होने के कारण सबसे पहले गणेश जी का पूजन फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करके आप करेंगे। तत्पश्चात अब माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं। यदि चित्रपट हो तो आप उन पर छींटे दे सकते हैं। फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। इसके पश्चात पीले फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाब, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। माँ शारदा को गेंदे के फूल की माला पहनाएं। इसके पश्चात बेसन के लड्डू या बर्फ़ी या फिर पीले रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाएं। यदि यह नहीं है तब आप मालपुआ, सफ़ेद बर्फ़ी या केसर और मिश्रित खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि माता सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। इसके पश्चात सरस्वती वंदना एवं मंत्रों से माँ सरस्वती की पूजा करें। आप इस दिन माता सरस्वती की अपार कृपा प्राप्त करने हेतु सरस्वती कवच या सरस्वती स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। शिक्षा, कला और संगीत में सफलता के लिए सरस्वती माता के मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप माता सरस्वती के ओम श्री सरस्वते नमः का मंत्र की 108 माला का जाप कर सकते हैं। माँ शारदा की कृपा से आपको यश एवं कीर्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। सबसे अंत में सरस्वती पूजा का हवन अवश्य करना चाहिए। हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें। उसके बाद ओम श्री सरस्वते नमः स्वाहा इस मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन अवश्य करें। फिर अंत में खड़े होकर माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। सरस्वती पूजा में इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि इस दिन यदि पूजा में संभव हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों को सरस्वती पूजा के दिन पुस्तकों, कलम, पेंसिल आदि की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। जो लोग कला जगत से जुड़े हुए हैं एवं संगीत से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दिन माँ सरस्वती को ध्यान करके अपनी कला का अभ्यास करना चाहिए और अपने वाद्य यंत्रों की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में भगवती सरस्वती की पूजा व्यक्तिगत रूप से करने का वर्णन है, लेकिन वर्तमान में सार्वजनिक पूजा स्थलों पर देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा करने की प्रथा शुरू हुई है। चूँकि यह ज्ञान का त्यौहार है, इसलिए छात्र शिक्षण संस्थान को सजाते हैं। विद्या आरंभ संस्कार के लिए यह सबसे अच्छा दिन होता है। वसंत पंचमी का दिन सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। पुराणों में भी वसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक्षा और गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। वसंत पंचमी को शुभ मानने के अनेक कारण हैं। यह त्यौहार आमतौर पर माघ में आता है। माघ मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। वसंत पंचमी को स्कूलों और कॉलेजों में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजन कर मनाया जाता है। इस दिन सभी छात्र छात्राएं, गुरु एवं गुरुजन
हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजन करते हैं। ग्रंथों के अनुसार वसंत पंचमी पर पीले रंग का उपयोग का आध्यात्मिक महत्व बताया गया है, क्योंकि वसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशावाद का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और व्यंजन बनाते हैं। वसंत पंचमी पर्व का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व की यदि मैं बात करूं तो देखिए, वसंत पंचमी सादगी और निर्मलता को दर्शाता है। यदि हम बात करें वसंत पंचमी पर उपयोग करने वाले पीले रंग की, तो इसका महत्व बहुत ही अधिक है। हर रंग की अपनी खासियत होती है जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। हिंदू धर्म में पीले रंग को बहुत ही शुभ माना गया है और पीला रंग शुद्ध और सात्विक वृत्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सादगी और निर्मलता को भी दर्शाता है। पीला रंग भारतीय परंपरा में शुभता का प्रतीक माना गया है। यदि अगली मान्यता की बात करूं तो पीला रंग हमें आत्मा से जोड़ने वाला रंग कहा गया है। फेंग शुई ने भी इसे आत्मिक रंग अर्थात आत्मा या अध्यात्म से जोड़ने वाला रंग बताया है। फेंग शुई के सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित होते हैं। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का है, यानी यह ऊष्मा शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग हमें संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है। पीला रंग हमारे दिमाग को सक्रिय बनाता है। मान्यता है कि यह रंग डिप्रेशन दूर करने में कारगर है। यह उत्साह बढ़ाता है और दिमाग को सक्रिय रखता है। नतीजन दिमाग में उठने वाली तरंगें खुशी का एहसास कराती हैं। यह आत्मविश्वास में वृद्धि कराता है। हम पीले परिधान पहनते हैं तो सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से दिमाग पर असर डालती हैं। इसलिए हमें पीला रंग इस दिन अवश्य धारण करना चाहिए और विशेषकर जब भी हम किसी शुभ काम के लिए जाते हैं तब हमें पीले रंग को अवश्य धारण करना चाहिए। इस दिन लोग माता सरस्वती को प्रसन्न करने हेतु बूंदी के लड्डू, पीले रंग के मीठे चावल इत्यादि पकवान जो पीले रंग के होते हैं उसका भोग अर्पित करते हैं। पीले रंग का इस दिन काफ़ी महत्व होता है। बसंत का रंग होने के कारण पीले रंग को बसंती रंग भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार धन और समृद्धि को लाने के लिए वसंत पंचमी पर सांप को दूध भी पिलाया जाता है। कई जगहों पर वसंत पंचमी के दिन पतंग को उड़ाकर अपना हर्ष उल्लास लोग व्यक्त करते हैं। वसंत पंचमी के दिन अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग रूप से माता सरस्वती को भोग अर्पित करते हैं। बंगाल में वसंत पंचमी के दिन बूंदी के लड्डू और मीठे चावल अर्पित किए जाते हैं। इसी तरह बिहार में मालपुआ, खीर और बूंदी अर्पित की जाती है। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो यह भगवान कृष्ण को केसरिया चावल अर्पित किया जाता है और माता सरस्वती को भी इस दिन केसरिया चावल का भोग लगाया जाता है। पंजाब में मीठे चावल, मक्के की रोटी और सरसों के साग का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार के देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से माता सरस्वती को भोग अर्पण किया जाता है। वसंत पंचमी के दिन आप विशेष रूप से इन उपायों को यदि करते हैं तो आपके बच्चों का जीवन ज्ञान, बुद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो जाता है। देखिए, वसंत पंचमी के दिन आपको अपने बच्चे से सरस्वती माता को पीले चंदन का टीका लगवाना चाहिए, पीले वस्त्र अर्पण करवाना चाहिए, पीले फल, पुष्प, भोग इत्यादि अर्पण करवाना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे के ऊपर माता सरस्वती की विशेष रूप से कृपा होगी और उसका जीवन खुशहाली एवं बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन बच्चों को इस दिन सरस्वती को पीले रंग के फल अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ उन बच्चों के रूम में सरस्वती का एक चित्र अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि बच्चे पर माता सरस्वती की कृपा पड़ने लगती है। साथ ही साथ जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन्हें इस दिन माता सरस्वती का मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 108 नाम अवश्य लें, यानी कि एक माला का जाप आपको अवश्य करना चाहिए कि आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं उनकी जिन बच्चों को बोलने में समस्या होती है या जो बच्चे हकलाते हैं। देखिए, जिन्हें यह समस्या है तो वे वसंत पंचमी के दिन बच्चे की जिह्वा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से ओम ह्रीम श्री सरस्वते नमः मंत्र लिख दें। ऐसा करने से आपका बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा, साथ ही उसकी भाषा भी स्पष्ट हो जाएगी। देखिए,
कई बार वास्तु दोष के कारण भी छात्रों को अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं, इसलिए बच्चे के स्टडी रूम की दिशा का खास रूप से आपको ध्यान रखना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा ध्यान और शांति की दिशा मानी गई है, इसलिए उस दिशा में माता सरस्वती का चित्रपट लगाकर आपको अपने बच्चों को उसी दिशा में मुख करके पढ़ाई करने के लिए कहना है, जिससे कि आप पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। वसंत पंचमी के दिन यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो इस दिन से आप माता सरस्वती का मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः इस मंत्र का जाप आप शुरू कर सकते हैं, जो कि आपको आगे भी लगातार जारी रखना है, जिससे कि आप पर माता सरस्वती की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। इस दिन आप अपने स्वयं के खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए भी कामदेव और रति माता का पूजन कर सकते हैं, जिससे कि आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति और प्रेम का अनुभव आप अवश्य करेंगे। बसंत पंचमी के दिन आपको, यदि आपका बच्चा छोटा है तो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ न कुछ आप अवश्य लिखवाएं। इस क्रिया को अक्षारंभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चे की एक बेहतर शुरुआत होगी और आगे भी उसके जीवन में सब अच्छा रहेगा। यदि आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या फिर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप और इसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन यानी कि वसंत पंचमी के दिन आपको माँ सरस्वती के इस मंत्र की 108 माला या 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। और मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्ली सरस्वते नमः। मंत्र जप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए, जिससे कि आप अपने हायर एजुकेशन के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही या जिन पुरुषों की शादी नहीं हो रही है तो इस दिन आप कामदेव के एकाक्षर मंत्र क्लीं के साथ दही से मिश्रित धान के लावे से हवन कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे पति या पत्नी की प्राप्ति अवश्य होगी। यह हवन कम से कम 108 बार नाम लेकर आपको करना है, यानी कि एक माला इसकी आप अवश्य करें। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत समय से बीमार है या परेशान है किसी बीमारी को लेकर, तो इस दिन सबसे पहले आपको माता सरस्वती को पीले चावल का भोग लगाना है। तत्पश्चात उस पीले चावल का स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करना है, जिससे कि आपको आपकी परेशानी या बीमारी से निजात या उससे समाधान की प्राप्ति होगी। तो ये सारे उपाय आप अवश्य करें, जिससे कि आप अपने जीवन में एक विशेष अनुभव करेंगे, विशेष सुख की प्राप्ति होगी आपको। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।